हम लोग पाठ कर लेते हैं। कोसले सदशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहिचानि परे गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश के रचना। पुनि धीरजु धरि स्तुति कीनी, हर्ष हृदय मोर नाम में माया बस प्रभु एक में मंद मोह बसा, कुटिल हृदय अज्ञान। मुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बंधु भगवान। तो हम लोगों ने यह देखा कि सुग्रीव जिनके मन में हमेशा भय छाया हुआ है, जो बाली से डर करके ऋष्यमुख पर्वत पर छुप के रह रहे हैं, तो वे सुग्रीव जब दूर से देखते हैं कि दो मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं वन के अंदर, तब वो कहते हैं हनुमान जी को बुलाकर कि हनुमान, ये बाली जो है ना, इस पर मेरा भरोसा नहीं है, ये जरूर किसी को ना किसी को भेजा होगा। तो इसीलिए आप बटु वेश में, आप ब्रह्मचारी वेश में जाके जरा पता करो, ठीक है। तो ये जो सुग्रीव के अंदर ये जो वृत्ति है, विजय को थोड़ा ऊंचा ऐसा, विजय तो रहना। तो सुग्रीव के अंदर यह जो दोष है ना, वो इसीलिए है कि जीवन के कुछ ऐसे उनके अनुभव रहे हैं, खूब अपने भ्राता से प्रताड़ित हुए हैं और बहुत मार खाए हैं। तो इस कारण से उनके अंदर वो वन में वो किसी और को देखते हैं तो उनके मन में संदेह आ जाता है। तो सुग्रीव जो है वो संशय आत्मा है, उनके मन में हमेशा संशय बना रहता है, ठीक है। कोई भी प्राणी उस वन में अगर नहीं देखा हुआ पहले से, वो दिखाई पड़ जाता है, कोई भी आ जाता है, तो उनके मन में संशय उत्पन्न होता है। किसी को भी देख करके उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो इसको कहते हैं, भले कोई जरूरी नहीं कि हमेशा दूसरे प्राणी में ही दोष होगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि मेरा मुंह के, ठीक है, देखते हैं। तो कोई जो है, कोई आवश्यक नहीं है कि सामने वाले में दोष हो। कभी कभी जो दृष्टा होता है, जो देखने वाला होता है, उसकी दृष्टि में दोष आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग रज्जू को देख करके सर्प समझते हैं,
तो इसमें रज्जु में कोई दोष थोड़ी है, रस्सी में कोई दोष थोड़ी है। दोष तो देखने वाले की दृष्टि में है, उसके आंखों में है। तो इसको वेदांत में कहते हैं प्रमाता दोष। ठीक है, इसको वेदांत में कहते हैं प्रमाता दोष। प्रमाता, देखो 3 शब्द आते हैं वेदांत में, एक है प्रमाता, दूसरा है प्रमेय, और तीसरा जो है वह प्रमा। प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान। और ये ज्ञान जो होता है ये निर्भर करता है किस पे? तो ये निर्भर करता है प्रमाता और प्रमेय पर। प्रमेय माने जो वस्तु का ज्ञान हो रहा है, जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसको कहते हैं प्रमेय। ठीक है, और जो वस्तु को देखने वाला या जानने वाला उसको कहते हैं प्रमाता माने ज्ञाता। ठीक है, सो प्रमाता, प्रमेय, और जो वस्तु का ज्ञान हुआ उसको कहते हैं प्रमा। प्रमा माने ज्ञान। ठीक है, तो देखो प्रमाता और प्रमेय इन दोनों में अगर कहीं दोष आता है तो ज्ञान में दोष आ जाएगा। ठीक है ना, तो ज्ञान दोषपूर्ण होगा। अगर प्रमाता की दृष्टि में कहीं दोष होगा तो फिर उसका ज्ञान दोषपूर्ण होगा। ठीक है ना, मान लीजिए मेरी आंख अगर खराब है, मुझे चांद 2 नजर आएगा। ठीक है ना, 2 चांद तो है नहीं, लेकिन मेरे को जो अनुभव होगा वो क्या होगा? मुझे 2 चांद दिखाई पड़ेंगे, लेकिन 2 चांद तो है नहीं। तो ज्ञान त्रुटिपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मेरी भावना में अगर कहीं दोष है तो तब हमको सामने की वस्तु में दोष नजर आएगा, तो ये प्रमाता दोष है। ठीक है, ये प्रमाता दोष है। कभी कभी प्रमाता की दृष्टि ठीक है, लेकिन प्रमेय में कोई दोष आ जाए, ठीक है ना, तो वो कुछ टाइप के नजर आएगा, कुछ प्रकार से दिखाई पड़ेगा, तो भी जो है प्रमा में दोष आ जाएगा, ज्ञान में दोष आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ज्ञान निर्भर करता है प्रमाता और प्रमेय पर। तो प्रमाता की दृष्टि अगर दोषपूर्ण रहे तो ज्ञान त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। अगर प्रमेय में भी कोई त्रुटि रह जाए तो भी ज्ञान जो है त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो यहां पर जो सुग्रीव देख रहे हैं, राम लक्ष्मण जी वन में वे आए हुए हैं। ठीक है, भाई वन में कोई आ सकता है, परंतु सुग्रीव देख करके क्यों डाउट करते हैं? क्योंकि उनके मन में ये भाव छुपा हुआ है, उनके मन में संदेह बना हुआ है। ठीक है, उनको अपने भ्राता बाली पर विश्वास नहीं है, तो वे सोचते हैं कि बाली तो मुझे ढूंढ रहा है, तो वो किसी को भेज सकता है, वो तो नहीं आ सकता है, लेकिन वो किसी और को तो भेज सकता है ना, बाली तो मूर्ख नहीं ना है। तो ये सोच करके सुग्रीव किसी को देखता है तो उसके मन में संदेह उत्पन्न होता है। ठीक है, सो ये जो है ना इसको कहते हैं प्रमाता दोष। ठीक है, तो सुग्रीव की भावना में त्रुटि थी, सुग्रीव की भावना में भय था, शंका थी, इस कारण से वो राम जी लक्ष्मण जी में दोष देखने लगे कि क्या पता मेरे शत्रु आ रहा है। ठीक है, लेकिन भगवान किसी के शत्रु नहीं है, परंतु उनको अपने शत्रु जैसे भगवान नजर आए। क्यों? क्योंकि उनकी भावना में त्रुटि है। ठीक है, तो इसलिए महाभारत में कहा गया पापी सर्वत्र पापम आशंक्यते, जो पापी होता है वो सर्वत्र पाप ही पाप देखता है। क्योंकि आपके अंदर अगर पाप की वृत्ति है तो आपको सब में पाप दिखाई पड़ेगा। आपके अंदर दोष है तो आपको दुनिया में सब कुछ दोषपूर्ण नजर आएगा। तो इसलिए सुग्रीव इसी प्रकार से भगवान, यद्यपि भगवान के कोई ना शत्रु है ना कोई मित्र है, भगवान में कोई प्रकार के ऐसे दोष है नहीं, परंतु वो भगवान को अपना शत्रु मान बैठे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर
शत्रु भाव कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, उनके अंदर भय है, शंका है, तो वे डरे हुए हैं, वो छुपके रह रहे हैं। तो इसीलिए वो भगवान को देख करके शंकित हो गए। फिर हनुमान जी को भेजे, और हनुमान जी जा करके बहुत ही विनम्र भाव से सिर झुकाकर भगवान से प्रश्न किए। तो जब हनुमान जी अति विनम्र भाव से प्रश्न किए, देखिए हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी के मन में कोई वो नहीं है, किसी प्रकार के उनके मन में द्वंद्व नहीं। तो क्योंकि वे स्वभाव से ही भक्त हैं, तो इस कारण से वो जब जाके भगवान के सामने प्रश्न करते हैं तो बड़े विनम्र भाव से प्रश्न करते हैं। भगवान को यद्यपि पहचाने नहीं, लेकिन फिर भी एक भक्त का स्वभाव होता है, वो किसी के साथ भी व्यवहार करता है तो वो हमेशा सुंदर व्यवहार ही करेगा। ठीक है, सर्वभूत हिते रताः, भगवान गीता में कहते हैं भक्त के लक्षण में वो सारे प्राणियों के हित करता है, कोई भी उसके सामने हाँ क्यों ना आए, वो सबके साथ जो है बड़े प्रिय हाँ वृत्ति का आचरण करता है। तो इसलिए हनुमान जी बड़े विनम्र भाव से पूछे कि आप कौन है इस वन में, आपके शरीर को देख करके तो लगता है बड़े कोमल शरीर है, और आपके चरण भी ऐसे कठिन भूमि में चलने लायक तो दिखता नहीं। हाँ, आप खाली पैर इस कठिन वन भूमि में इतने कष्ट सह करके, इतने जो है क्या बोलते हैं गर्म वायु ताप को सहन करके आप इस वन भूमि में चल रहे हैं, आप कौन है? आप दोनों के तेज को देख करके ऐसा लगता है कि त्रिदेवों में कोई आप तो नहीं है, हाँ? और नहीं तो कहीं नर नारायण तो आप नहीं है, तो कौन है आप? या आप अवतारी तो नहीं है? आप अवतार लेके आए हैं संसार के भार उतारने के लिए, और जो है लोगों के कष्ट दूर करने के लिए, तो कहीं आप अवतारी तो नहीं है? तो ऐसे जब प्रश्न करते हैं तो देखो हनुमान जी जो पूछते हैं, हनुमान जी की जो पूछने की जो प्रक्रिया है, उनको जो दिखता है, बोलते को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन, हाँ, गोरे और श्याम वर्ण के आप दोनों कौन है? ठीक है, और धीरे धीरे अपनी भावना को वो विस्तार करते हैं, धीरे धीरे वो अंदर घुसता है, पहले जो दिखता है उसको देखकर बोलता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर भगवान की जो है उनको दिव्य अलौकिक तेज महसूस होता है, तो फिर वो कहते हैं कहीं आप देव तो नहीं है, देवता तो नहीं है, कहीं आप अवतारी तो नहीं है। तो देखो वेदांत कहता है हमारी जो शब्द की गति होती है, ठीक है, उसके आश्रय पांच चीजें हैं। ठीक है, पांच पर निर्भर करता है हमारे शब्द। ठीक है, हम जो बोलते हैं हम वो किसके ऊपर आधारित है? ठीक है, हमारे शब्द जो है किस पर आधारित है? तो बोलते हैं जाति, गुण, क्रिया। ठीक है, जाति, गुण, क्रिया और नाम संबंध। ठीक है, ये पांच चीजों पर जो है हमारे शब्द आश्रित है। हम जब किसी को पूछते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, कभी कभी हम उसकी जाति लेकर के, हाँ भाई वो पशु कहाँ का है ना, वो पक्षी हाँ कहाँ से आई है। तो अगर पशु पक्षी ऐसे हो जाता है तो हम जाति लेकर के बोलते हैं। वो मनुष्य, उसका नाम क्या है, उस आदमी का नाम क्या है, हम कहते हैं ना, तो आदमी माने मनुष्य जाति। ठीक है, जाति यहाँ पर नहीं कि वर्ण, वर्ण कैसे पता चलेगा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है, क्या पता चलेगा? तो इसलिए यहाँ पर जाति मतलब होता है जो जाति में, जो शरीर में, जो योनि में जन्म हुआ है। तो हम पूछते ना अरे उस आदमी का नाम क्या है, क्योंकि वो मनुष्य हमको दिखता है, उस आदमी के नाम क्या है? अरे वो जो जानवर है, वो जानवर कहाँ से आया है?
ठीक है। तो ये जाति, ठीक है, किसी किसी के गुण देख करके, जो गुण हमको नजर आएगा वो गुण देख के हम पूछेंगे। तो क्या गुण, जैसे कि हनुमान जी को क्या दिख रहा है ना, आप दोनों श्याम और गौर वर्ण के, ठीक है, आप दोनों श्याम और गौर वर्ण के दिखाई पड़ते हैं। ये आपके जो है लक्षण है, ये आपके गुण हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप दोनों कौन है, ठीक है। तो गुण हो सकता है। फिर क्रिया, है ना, क्रियाकलाप देख के तो व्यक्ति प्रश्न कर सकता है। हाँ? तो क्रियाकलाप देख करके, भाई कोई अगर प्रवचन कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई अध्यापक है, अच्छा उस अध्यापक का नाम क्या है, हाँ? वो शिक्षक का नाम क्या है, क्योंकि उनकी क्रिया को देख के हम जानना चाहते हैं। तो हम किसी की क्रिया, किसी के नाम, किसी के गुण, किसी की जाति, किसी के संबंध, ठीक है, हमको ये मालूम है उनका संबंध, ठीक है। अरे वो जो वो कौन है, वो दशरथ जी का बेटा, उनका नाम क्या है, हाँ? तो हमको पता है कि वो दशरथ जी का बेटा, परंतु उनका नाम क्या है हमको पता नहीं, या हम देखे नहीं। तो हम क्या पूछते हैं, अरे वो दशरथ जी का बेटा देखने के लिए कैसा है, समझ रहे हैं। तो हमारे शब्द जो है वो इन्हीं पांचों चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी की जाति, किसी के गुण, किसी की क्रिया, किसी का नाम, किसी का संबंध, यही लेकर के हमेशा हम लोग जो है बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी को इनमें से जो जो महसूस हुआ वो उसी को लेके प्रश्न करते हैं, ठीक है। कि आप तो क्षत्रिय के समान दिख रहे हैं, क्योंकि हाँ धनुष है, परंतु वेश तो तपस्वी का वेश है। तो क्या हम जानेंगे, कैसे हम समझेंगे आप कौन हैं, हाँ? तो इस गहन वन भूमि में आप कौन है आखिर, आपका तेज ऐसा है, हम्म? तो ये आपका अलौकिक लक्षण हमको दिख रहा है, तो कहीं आप कोई अवतारी तो नहीं है। तो ऐसे हनुमान जी प्रश्न करते हैं भगवान से, ठीक है। जब प्रश्न करते हैं तब भगवान उनको उत्तर देते हैं, उनके प्रश्न के अनुसार भगवान उनको उत्तर दे दिए, ठीक है। जो प्रश्न किए भाई, जितना प्रश्न किया गया है उतना उत्तर देना ही है ना, हाँ। एक संस्कारी पुरुष उतना ही ना करेगा, जितना पूछा गया उतना ही बोलना है। तो इसलिए हनुमान जी जो पूछे भगवान जी उतना ही उत्तर दिए। तो क्या उत्तर दिए, बोले कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। बोले कि हम कौशल देश के सम्राट, हाँ, दशरथ जी के हम दोनों पुत्र हुए, और हम पिता के वचन को मानकर इस वन में आए हुए हैं, और हमारा नाम राम है, और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण है। हम दो भाई है, संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारे साथ हमारी पत्नी भी थी, सुकुमारी पत्नी थी। परंतु यहाँ हरि निशिचर वैदेही, परंतु यहाँ वैदेही को निशिचर हरण कर लिया है। अब यहाँ का अर्थ ये वन नहीं, यहाँ पर यहाँ शब्द का अर्थ होता है कि वन भूमि में, इस वन भूमि में, ठीक है। वो तो विस्तृत वन है ना, तो इस वन भूमि में, यहाँ कहने का मतलब नहीं कि यही जगह, यहाँ कहने का तात्पर्य है इस वन भूमि में हमारी पत्नी वैदेही को निशाचर हरण कर लिया है। विप्र फिर ही हम खोजत ते ही, और जो है हे विप्र, क्योंकि ब्रह्मचारी वेश में है हनुमान जी, तो हे विप्र हम उन्हीं को खोजते हुए आए हुए हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हे विप्र, हमने तो अपना चरित्र बोल दिया, ठीक है, हम तो अपने भाव व्यक्त कर दिए। अब आप अपने भाव को बताइए, आप अपने विषय में बताओ, ठीक है, आप अपना चरित्र बताइए, ठीक है। हम तो अपने चरित्र बोल दिए, परंतु आप अपने विषय में बताइए, आप कौन है ना। तो भगवान अपने विषय में बता दिए। अब क्या हुआ,
ना प्रभु पहचानी परे गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। जैसे भगवान इतनी बात बोल दिए तो हनुमान जी भगवान को पहचान गए। प्रभु पहचानी परे गही चरना, भगवान के चरणों में गिर गए भगवान को पहचान कर। बोले कैसे पहचाने? बोले पहले नारद जी के वचन उन्होंने सुना था। ठीक है, राम जी आएंगे, अवतार लिए हैं और आएंगे वन में। ठीक है, और दूसरे भी एक कथा जो कि पद्म रामायण में आती है। ठीक है, तो पद्म रामायण में कथा आती है कि जब भगवान राम जी छोटे थे, ठीक है, और अयोध्यापुरी में जब शिशु थे, और उस समय वे वानरों के साथ खेलते थे। ठीक है, उनको वानरों को देख के अच्छा लगता था। तो एक बार जो है वो वानर ढूंढने लगे खेलने के लिए, तब उनको वानर लाके दिया गया तो वो किसी भी वानर से खुश नहीं थे। ठीक है, एक एक वानर लाके उनको दिया गया, लेकिन कोई भी वानर के साथ हुए खुश नहीं थे, रो रहे थे। फिर उसके बाद ये हनुमान जी को जो है लाके पहुंचाया गया। तब हनुमान जी भी छोटे थे, ठीक है ना, तो उनको लाया गया। और जब लाया गया और उस समय हनुमान जी को जैसे ही देखे भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए, और हनुमान जी के साथ वे खेलते थे बहुत समय तक। ऐसी उनकी शिशु लीला जब तक चली तो वे हनुमान जी के साथ हमेशा खेलते थे और प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार से उसी समय से ही हनुमान जी और राम जी के बीच में प्रगाढ़ प्रेम का संबंध बन चुका था। ठीक है, प्रभु के निकट रह करके हनुमान जी को भी बड़ा आनंद है। आखिर हनुमान जी भी तो अवतार हैं, शंकर जी आए हुए हैं, तो उनको तो भगवान का सानिध्य चाहिए था, तो उनको प्राप्त हो गया भगवान का सानिध्य। और भगवान भी हनुमान जी को प्राप्त करके अपने इष्ट है राम जी के, शिव जी, तो इसलिए उभय उभय के सानिध्य में बड़े आनंद मग्न रहते थे। और भगवान की जो बाल्य लीला थी उसमें वानर हनुमान जी के साथ भगवान का इस तरह का जो है प्रेम संबंध बना रहा। परंतु उसके बाद कोई कोई कहते हैं ऐसे कि जब भगवान विश्वामित्र जी के कहने पर जब विश्वामित्र जी के साथ गए तब हनुमान जी उनसे दूर हुए। ठीक है, और कोई कहते हैं भगवान बड़े हो गए तो उसके बाद जो है भेज दिए हनुमान जी को। परंतु भगवान ने कहा कि मैं जब अपने प्रतिज्ञा पिता के प्रतिज्ञा पूरा करके मैं वन में आऊंगा तब हनुमान तुम्हारे साथ भेंट होगी। ठीक है, तो हनुमान जी भगवान के इंतजार करते रहे, भगवान की प्रतीक्षा करते रहे। तो अब जब सुनते हैं भगवान जी कि मैं हम दोनों जो है भाई हैं, तब हनुमान जी तो बड़े गदगद हो जाते हैं कि वर्षों बाद आज मेरे प्रभु के साथ भेंट हुई, ये हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है ना। हम मेरे प्रभु के सामने आए तो कैसे आए, ना कपट वेश में आए। ठीक है, आए अगर भगवान के सामने तो हम कपट वेश में आए, कपट वृत्ति का आचरण किए। ठीक है, हम तो अपने वेश में नहीं आए हैं। ठीक है, और उनको बहुत दुख हुआ कि अरे मैं तो जीव हूं, मैं तो साधारण जीव हूं। हाँ? जीव की बुद्धि कितनी है, जीव कैसे ब्रह्म को पहचान सकता है। ठीक है, तो जीव की तो कमी है, उसकी बुद्धि की तो जो है एक सीमा है, लेकिन प्रभु कैसे हमको नहीं पहचाने। तो हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ है। तो हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचानी परे गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। तो शंकर जी कहते हैं उमा, वो सुख को तो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं कि हनुमान जी आज अपने प्रभु को प्राप्त किए हैं, हनुमान जी और भगवान का मिलन हुआ है।
राम जी और हनुमान जी का ये जो मिलन का जो सुख है उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। भक्त और भगवान का मिलन का यह सुख को हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। पुलकित तन मुख आवन बचना, हनुमान जी के शरीर रोमांच होने लगा और उनके मुख में कोई शब्द नहीं निकल रहे। ठीक है, वर्षों बाद, और जिसके लिए हनुमान जी आए हुए हैं, है ना, प्रभु की लीला में सहायता करने, अब वो घड़ी आ गई और भगवान उपस्थित है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हनुमान जी तो जो है बिल्कुल गदगद हो गए, उत्कंठा उनके अंदर दिखाई पड़ी और उनके मुख से कोई शब्द निकल नहीं रहे। देखत रुचिर वेश के रचना, ठीक है, भगवान के सुंदर वेश को देख रहे थे हनुमान जी कि कितने सुंदर मेरे प्रभु, हाँ, कितना कोमल शरीर, और भगवान के वो तपस्वी वेश में भी एक भिन्न आकर्षण था। ठीक है, चाहे भगवान कोई भी वेश, हाँ, क्यों ना ले, लेकिन भगवान का जो तेज है वो तो नहीं छुपता है ना। ठीक है, भगवान के जो रूप माधुर्य है वो तो कभी कोई ढक नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो तो दिखाई पड़ता है। हनुमान जी प्रभु के सुंदर रूप को देखते रह गए, निहार रहे हैं, परंतु मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा। पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। उसके बाद धीरे धीरे धैर्य धारण करके फिर भगवान की स्तुति की, हनुमान जी भगवान की स्तुति की। और मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हनुमान जी भगवान से प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु देखो, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आप कौन है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, ये न्याय संगत है, क्योंकि मैं तो साधारण जीव हूं, मेरी बुद्धि तो सीमित है। मैं अपनी सीमित बुद्धि से कैसे आपको पहचान सकता हूं जब तक आपकी कृपा नहीं होगी। उपनिषद कहती है यमई वेश वृणुते तेन लभ्य, जिसके ऊपर उस ब्रह्म की कृपा होती है वही उस ब्रह्म तत्व को जान पाता है। ठीक है, कोई साधना कोई तपस्या से कभी कोई परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, ना प्रवचन से, ना बहुत सुनने से, ना अध्ययन करने से परमात्मा मिल जाएंगे, नहीं। परमात्मा तभी मिलते हैं जब परमात्मा स्वयं चाहते हैं कि इसको मैं मिलूं। ठीक है, तभी ईश्वर से भेंट होती है जब ईश्वर चाहते हैं कि इससे मेरी भेंट हो। ठीक है, ये उपनिषद कहती है। तो इसलिए जब भगवान चाहते हैं, जब भगवान की कृपा किसी पर हो जाती है, तभी भगवान को वो पहचान पाता है, नहीं तो भगवान को पहचानने की शक्ति किसकी है, भगवान तक पहुंच किसकी है। तो इसलिए हनुमान जी पूछते हैं कि प्रभु ये तो न्याय संगत है कि मैं आपको नहीं पहचाना और मैं आपका परिचय पूछा, परंतु आपके लिए तो कोई अज्ञान नहीं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तो आप क्यों ऐसा प्रश्न किए कि हे विप्र आप अपने बारे में बताओ। कितना ठेस पहुंचा होगा हनुमान जी को, कितना कष्ट लगा होगा। आप इस चीज को अनुमान लगाइए कि मेरे भगवान मुझे भूल गए। हाँ? बचपन में मेरे साथ इतने खेलते थे, हाँ, तो वो प्रभु मेरे मुझे भूल गए, मुझे पहचाने नहीं। तो हनुमान जी को कितना कष्ट हुआ होगा। वो कष्ट से ये उद्गार उनका कि प्रभु आप पहचाने नहीं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो महान है, आप तो सर्वव्यापी है, आप सर्वशक्तिमान है, आप अंतर्यामी है, आप तो सबके हृदय में निवास करते हैं, तो आप तो जानते ही है, सबको पहचानते हैं, अंदर बाहर सबको आप जानते हैं, तो आप कैसे ऐसे प्रश्न किए।
आपके ऐसे प्रश्न का क्या कारण है? क्यों ऐसे प्रश्न प्रभु आप किए? क्या सच में आप मुझे भूल गए? हाँ, इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है, संभव है संकटों में तुझको मैं भूल जाऊं, पर नाथ कृपा करके मुझको ना भुला देना, है ना, मुझको ना भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। ठीक है, ये संभव है। भक्त कहता है, प्रार्थना करता है कि संकट में पड़ के मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाए, मैं आपको भूल जाऊं, पर नाथ आप मुझको मत भूल जाना। अगर भगवान भूल जाएंगे तो भक्त कहाँ जाएगा? डूब जाएगा बाबा भव समुद्र में, है ना। तो इसलिए हनुमान जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप कैसे भूल गए मुझे? हाँ? मेरा भूल जाना, मैं तो जीव हूं, मैं मोहित हूं, मैं भ्रमित हूं, मैं भूल गया, लेकिन आप कैसे भूल गए हमें? पर भगवान के जो ये प्रश्न के मूल में क्या है कि कोई मेरे साथ कपट करके, है ना। देखो, भक्त और भगवान के बीच में अगर कोई पर्दा आ जाए तो कभी भगवान प्रकट नहीं होता है। गोपियों के जो चीर हरण भगवान ने किया, वो चीर हरण लीला के पीछे क्या रहस्य है? यही तो है, गोपियां भगवान के भक्त थी, तो भगवान और भक्त के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। वैसे हनुमान जी हुए भगवान के भक्त, तो तब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं जब तक वे अपनी असलियत में नहीं आते। कपट आचरण करके कोई कपट वृत्ति से भगवान तक पहुंच नहीं सकता है। भगवान तक पहुंचने के लिए शुद्धता चाहिए, निर्मल भाव चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हृदय में स्वच्छता नहीं आएगी, भावना में स्वच्छता नहीं आएगी, तो भगवान की छवि कभी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए भगवान भी वैसे ही रहे जानबूझ के। ये थोड़ी है कि भगवान पहचाने नहीं थे, परंतु भगवान बोले जब तक हनुमान कपट नहीं छोड़ोगे, हैं, तब तक तो हम नहीं अपनाने वाले। तो इसलिए, और शरणागति, हनुमान के जो है ना शरणागति, जब तक, देखो आप भगवत गीता को याद करो, अर्जुन जब तक भगवान की शरण में नहीं आए तब तक उनको उपदेश प्राप्त नहीं हुआ। उस प्रकार से हनुमान जब तक भगवान की शरण में नहीं आए, हाँ, अपने छल कपट त्याग करके जब तक अपने आप को समर्पित नहीं किए, तब तक भगवान उनको ग्रहण नहीं किए। ठीक है, तो जब प्रभु पहचानी परे गही चरना, भगवान को पहचान कर जब वे चरण पे गिर पड़े, तब भगवान उनको जो है पूर्ण रूप से स्वीकार किए। ठीक है, यह पूर्ण रूप से स्वीकार करने की लीला, सब लीला है भगवान की। ठीक है, वो नहीं पहचानना भी लीला है, पहचानना भी लीला। ठीक है ना। तो इसलिए जब इस तरह से हनुमान जी प्रार्थना करके पूछते हैं कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। आप किसी साधारण नर के समान आप ऐसे प्रश्न कर रहे हो कि विप्र बताओ आप कौन हो, आप अपना परिचय दो। तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु, आपकी माया से तो मैं भटक रहा हूं, मैं भुला फिरता हूं, इसलिए मैं नहीं समझ पाया, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, इसलिए हे प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। हाँ, तो ये तो आपकी माया के कारण, आपकी माया के चक्कर में आके मैं पहचान नहीं पाया। एक हूं मैं मंद, एक तो मैं मंद हूं। ठीक है, मेरी बुद्धि जो है बहुत कम है। फिर मोहवश, फिर मैं मोह में पड़ा हुआ। ठीक है, मैं मोह में पड़ा हुआ, अज्ञान में पड़ा हुआ। ठीक है, कुटिल हृदय अज्ञान, और फिर मेरा हृदय जो है कुटिलता से भरा हुआ। ठीक है,
और एकदम जो है अज्ञान, हाँ, छाया हुआ है मेरे बुद्धि पर। तो पुनि प्रभु मोहि विसारे, उसके ऊपर अगर भगवान मुझे, हाँ, विस्मरण कर देंगे, भूल जाएंगे, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान उस पर भूल गए मुझे, तो क्या होगा फिर मेरा? है क्या होगा मेरा? एक तो मंद बुद्धि, अज्ञान छाया हुआ है, मोह में पड़ा हुआ हूं, और मेरे अंदर कुटिलता पूरी तरह से भरी हुई है, तो उस पर भी भगवान भूल गए मुझे। है जो कि दीन बंधु है, जो दीनों के रक्षक हैं, दीनों के बंधु है, वो भगवान आज मुझे भूल गए, तो मेरा क्या होगा? हाँ, कैसे फिर मेरा उद्धार होगा? कैसे फिर मेरा कल्याण होगा? हम्म? तो हनुमान जी भगवान जी से यह प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के विषय में भी आता है कि हनुमान जी कौन थे। तो हनुमान जी के विषय में जब हम पढ़ रहे हैं, यह चरित्र जब यहाँ पर रामचरितमानस में जब नया दिखाई पड़े, तो इसलिए हमको हनुमान जी के भी थोड़ा जन्म रहस्य जानना आवश्यक है। तो हनुमान जी जो है, असलियत में उनकी जो माँ थी, वो पूर्व जन्म में पुंजिक स्थल अप्सरा थी। ठीक है, परंतु शापवश वो कुंजर वानर की कन्या होके अंजना नाम से जन्म ली। ठीक है, और वह अंजना एक दिन मनुष्य वेश में, ठीक है, मनुष्य वेश में एक पत्थर के ऊपर, पर्वत के शिला पर बैठी हुई थी, बड़ी सुंदर गहना सब पहन करके, बहुत सुंदर रूप लेकर के वो बैठी हुई थी पर्वत के शिला पर। उसी समय वायुदेव उनको देखा, और जब वायुदेव ने देखा तो वायुदेव उसके प्रति, अंजना के प्रति आकर्षित हुए। ठीक है, और वायुदेव अंजना के प्रति आकर्षित होकर के उन्होंने क्या किया ना, भाव से उनको आलिंगन किए। ठीक है, और उसी समय यह जो वायुदेव का जो संकल्प था, उस संकल्प से अंजना गर्भवती हुई। ठीक है, अंजना गर्भवती हुई, तो अंजना के पुत्र हुए हनुमान जी। तो हनुमान जी को इसलिए कहा जाता है केसरी नंदन। हाँ, और इधर कहा जाता है वायुपुत्र हनुमान। ठीक है, शंकर जी के तो अवतार है, इसलिए शंकर सुवन शंकर जी के अंश है। ठीक है, और वायुपुत्र भी है, इसलिए कि वायुदेव के संकल्प से अंजना गर्भवती हुई है। ठीक है, तो वायुदेव के औरस पुत्र है, और केसरी के क्षत्रज पुत्र है। जमीन किसी का और बीज किसी का। ठीक है, जैसे आपकी जमीन को दूसरा कोई जो है वो ले ले और उसमें खेती करे, तो वो अपना जो है बीज खरीदेगा, डालेगा, सब खेती बाड़ी करेगा, लेकिन क्षेत्र तो आपका है ना। तो ऐसे केसरी का क्षेत्र है, क्योंकि अंजना केसरी की पत्नी थी। ठीक है, केसरी नाम के वानर, उनसे अंजना का विवाह हुआ था, अंजना केसरी की पत्नी थी। तो इसलिए अंजना का गर्भ का मालिक कौन थे? केसरी। तो इसलिए हनुमान जी जो है केसरी के क्षेत्रज संतान है, और वायु भगवान के, पवन भगवान के औरस पुत्र है, उनके औरस पुत्र है। ठीक है, परंतु इनके क्षत्रज संतान है और शंकर जी के अंश है। ठीक है, तो इस प्रकार से हनुमान जी जो है जन्म लिए हैं। तो वे हनुमान जी, अब सोचिए कि भगवान उनके प्रभु, तो जब प्रभु उनको पहचाने नहीं तो उनको बहुत कष्ट हुआ है। तो वे भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप कैसे हमको भूल गए? ठीक है, आप ही के लिए तो मैं आया हूं, आप ही की सेवा के लिए, तो आप कैसे भूल गए?
तो अगर आप भूल जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, हे नाथ यद्यपि मेरे अंदर बहुत अवगुण है, ठीक है। सोच रहे होंगे कि मैं तो वानर हूं, आप तो नर हैं, आप क्षत्रिय कुल के हैं, आप तो दशरथ जी के पुत्र हैं, है ना। तो अब मैं तो जंगल में भटकने वाला जीव वानर हूं, तो मेरे अंदर बहुत अवगुण है प्रभु। सेवक प्रभु ही परई जनी भोरे। तो बोले कि फिर भी जो है, बोलते हैं कि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, ठीक है। और नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। तो बोलते हैं नाथ जीव तब माया मोहा, बोलते हैं कि आपकी माया से तो जीव जो है भटकता है, आपकी माया से जीव मोहित होता है, ठीक है। सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा, आप ही की कृपा होने से जीव आपकी माया से मुक्त होता है। गीता में भगवान ये बात को कहते ही है कि दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरी जो माया है दैवी है, क्योंकि मेरी माया है, देवता की शक्ति है तो दैवी। हाँ? और गुणमयी त्रिगुणात्मिका है वो, तो गुणमयी, ठीक है। सत्व गुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण उसके अंदर है, तो उसके अंदर तीनों गुण है जिसमें वो लपेट लेती है जीव को, ठीक है। जैसे रस्सी में गुण दिया जाता है, वैसे मेरी माया में तीन तीन गुण है, लपेट लेती है पूरा जीव को, ठीक है। तो गुणमयी, हाँ? तो दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया जो है दुरत्यया, उसको पार करना बहुत कठिन है। तो कौन पार कर सकता है, न माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में मेरी प्रपत्ति में आते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, वही मेरी माया को पार कर सकते हैं। तो इसलिए हनुमान जी यहां कहते हैं कि प्रभु आपकी माया सभी को ग्रास की है, सारे जीवों को ग्रास की है, सब जीव आपकी माया से मोहित हैं। और जब आपकी छोहा माने आपकी कृपा होती है तभी कोई आपकी माया से बच पाता है, ठीक है। तो कौन बच सकता है आपकी माया से। ता पर मैं रघुवीर दुहाई, हाँ, ये रघुवीर, उस पर मैं आपके शपथ खा के कहता हूं, जानो नहीं कछु भजन उपाई। मैं तो कुछ भी भजन कुछ उपाय कुछ जानता नहीं, कोई साधना वरना कुछ नहीं जानता हूं, मैं हुआ वानर, मैं कौन सी साधना, हाँ, मैं क्या साधना ना तपस्या क्या करता हूं ना, जिससे कि मेरे अंदर कुछ ऐसे गुण आ जाए जिससे कि हम भगवान के नजदीक हो जाए, वो भी मेरे में नहीं, ठीक है। तो एक तो आपकी माया से ग्रसित सारे जीव, ऊपर से कोई साधना है भी नहीं, कोई उपाय मैंने किया नहीं जिससे कि मैं आपकी नजदीक जा पाऊं, आपको पहचान सकूं। सेवक सुतपति मातु भरोसे रहई असोच बनई प्रभु पोसे। बोलते कि सेवक सुतपति मातु भरोसे, बोले सेवक जैसे स्वामी के भरोसे, और सुत मातु भरोसे, पुत्र मां के भरोसे, सेवक वो अपने स्वामी के भरोसे रहता है। रहोई रहोई असोच, हाँ? सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है, पुत्र माता के भरोसे, शिशु पुत्र मां के भरोसे निश्चिंत रहता है ना। तो बनई प्रभु पोसे, उस तरह से प्रभु को भी अपने सेवक का पोषण करना, पोसे माने पोषण करना, ठीक है। अपने सेवक को ध्यान रखना, ये तो बनता है ना, उन्हीं पे थोप दिए, ठीक है ना, बोले तो बनता है। जैसे माता के भरोसे पुत्र रहता है, स्वामी के भरोसे सेवक रहता है, उसी प्रकार से भगवान को तो बनता है ना भक्त की देखभाल करना। तो मैं तो आप सेवक हूं, आपका भक्त हूं, तो आप कैसे भूल गए। तो अब देखो यहां पर हनुमान जी
जो है भगवान के सामने अपने कोई साधना के बल, कोई तपस्या के बल, कोई जाति बल, ये सब बल से वो अपना संबंध नहीं बना रहे हैं। तो वो क्या संबंध बना रहे हैं कि केवल मेरा आपके साथ एक ही संबंध है, वो है भक्त और भगवान का। मैं आपका सेवक और आप मेरे स्वामी, बस। ठीक है, तो वे अपना संबंध का बल प्रकट कर रहे हैं, वे अपना संबंध का बल दिखा रहे हैं, और उनके पास कोई बल नहीं। ठीक है, जाति बल से मैं तो पशु हूं, मैं वानर हूं और आप नर हैं, तो हमारे आपका क्या हो सकता है संबंध। ठीक है, आप मुझे कैसे ग्रहण करेंगे? मैं कोई ऐसी साधना भी की नहीं हूं, कोई तपस्या की नहीं हूं, तो आप मुझे कैसे स्वीकार करेंगे? कैसे आपका मेरा संबंध होगा? तो यहाँ पर केवल वे अपने आप को भक्त रूप से, सेवक रूप से प्रकट कर रहे हैं कि आपका मेरा एक ही संबंध है, वो है भक्त और भगवान। ठीक है, आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक, मेरे पास और कुछ नहीं। ठीक है, मेरे पास और कुछ नहीं, भक्ति के अलावा और मेरे पास कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए बनई प्रभु पोसे, तो बोलते हैं कि हनुमान जी जो है केवल अपना सेवक होने का संबंध जताते हैं कि बनता है, इसलिए प्रभु अपने सेवक को पोषण करे, उसका ध्यान रखे, ये तो बनता है। इसलिए आपके से हमको छोड़ दिए प्रभु। अस कही परे चरण अकुलाई, ऐसे कह करके बड़े व्याकुल होकर के हनुमान जी जो है भगवान के चरणों में गिर पड़े। देखो भगवान अभी तक भी चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवल जितना प्रश्न किए थे, परिचय मांगे थे, भगवान अपना परिचय दे दिए थे, लेकिन भगवान अब तक भी नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि अभी भी उनका कपट वेश गया नहीं है। समझ रहे हैं? अभी भी हनुमान जी का कपट वेश गया नहीं, इसलिए भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। तो ऐसे कह के बड़े व्याकुल होकर हनुमान जी गिर पड़े। निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, फिर निज तनु प्रगति, वे अपने शरीर में आ गए, अपने वेश में आ गए। प्रीति उर छाई, जब उनके हृदय में प्रेम उमड़ने लगा तो वह अपने वानर रूप में आ गए। तब रघुपति उठाई उर लाया। बोले देखो हनुमान, मुझे तुम्हारा वानर वेश मंजूर है, परंतु विप्र वेश मंजूर नहीं, क्योंकि ये कपट वेश है। सो कपटता में कितना भी श्रेष्ठ वेश में क्यों ना आयो, लेकिन वो भगवान को मंजूर नहीं। ठीक है, परंतु तुम अपने भाव में आओ, जैसे हो तुम वानर हो, मुझे प्रिय हो। ठीक है, परंतु कपट आचरण करके तुम विप्र बन के आओ, तो मैं नहीं ग्रहण कर सकता। तो इसलिए भगवान तब तक हनुमान जी को हृदय से नहीं लगाए जब तक हनुमान जी अपने वेश में नहीं आए। तो जब अपने वेश में आ गए तो भगवान उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिए। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, भगवान की आंखों में आंसू आ गई कि अरे ये तो मेरा प्रिय वानर है हनुमान, है ना, जो हनुमान के साथ भगवान बचपन में खेले थे। तो भगवान को वही वानर मिल गए, उसी वानर के प्रति भगवान को प्रीति है। तो इसलिए भगवान जब हनुमान जी को उनके अपने रूप में देखे, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भक्त क्या रोएगा? कभी कभी भक्त के लिए भगवान भी रोते हैं, प्रेम के आंसू बहाते हैं भगवान। तो भगवान के आंखों में आंसू आ गई। भगवान अपने आंसुओं से जैसे कि हनुमान जी के जो ये ताप था, ऐसे ताप को शीतल कर दिए, धो दिए पूरा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है सुनु कपि, तब भगवान कहते हैं सुनु कपि जिया मानसी जनि ऊना। तो बोलते हैं कि हे कपि, हनुमान सुनो, मन को छोटा मत करना, है ना, मन छोटा मत करो।
ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगुना प्रिय हो। ठीक है, तुम दुगुना प्रिय हो। अरे लक्ष्मण तो मेरा भाई है, लक्ष्मण तो मेरा भाई है, तुम तो मेरा कोई नहीं हो ना, तो इसलिए दुगुना प्रिय हो। एक तो भक्त के नाते, भक्त होने के नाते, और दूसरा क्या है, तुम मेरा कोई संबंध नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी हाँ, तो मेरे नजदीक तुम आए हो, तो तुम तो मुझे दुगना प्रिय हो। ठीक है ना, तुम मुझे दुगना प्रिय हो। तो समदरसी मोही कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान कहते हैं समदर्शी मोही कह सब को, सब कोई मुझे तो समदर्शी कहते हैं। ठीक है, सब मुझे समदर्शी कहते हैं कि भगवान के कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। ठीक है, भगवान कहते हैं परंतु सेवक प्रिय अनन्य गति सो। ठीक है, परंतु मुझे मेरे सेवक बड़े प्रिय हैं, मुझे मेरे भक्त बहुत प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वे, उनकी जो है अनन्य गति जो है, ठीक है, अनन्य गति माने भगवान को छोड़ के उनका और अन्य कोई आश्रय नहीं है। ठीक है, भगवान ही अनन्य गति, एक भगवान ही, अनन्य माने दूजा कोई नहीं, एक भगवान ही उनकी गति है, भगवान के अलावा दूसरी गति कोई नहीं। तो इसीलिए मेरे सेवक माने मुझको बहुत प्रिय है, यद्यपि सब कहते हैं मैं समदर्शी हूं। अब देखो, इस बात को अच्छा से समझ लो, सुवर्ण जो है वो निष्पक्ष है। ठीक है, सुवर्ण निष्पक्ष है, परंतु झुमका तो पक्षधर है ना, कान का पक्षधर है, झुमका कान में ही लगेगा, नथनी नाक का पक्षधर है। सुवर्ण निष्पक्ष है, सुवर्ण का कोई रूप नहीं, वो निष्पक्ष है, परंतु जब वो झुमका बनता है तो वो कान का पक्षधर है, नथनी बनता है तो नाक का पक्षधर है। ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप में भगवान समदर्शी है। अच्छा से समझ लेना ये वेदांत की बात को। ठीक है, निर्गुण निराकार रूप से परमात्मा निष्पक्ष है, निर्विकार है। ठीक है, परंतु जब वे अवतार लेते हैं, अलंकार क्या हुआ ना, सुवर्ण का अवतार हुआ। ठीक है, सोने का अवतार है अलंकार। ठीक है, तो जब सोना अवतार, अलंकार के अवतार में आता है तो वो पक्षधर बनता है, तब वो पक्षधर बनता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व निर्गुण निराकार रूप से वो निष्पक्ष है, वो किसी का नहीं, वो सर्वत्र समान है। ठीक है, परंतु जब वे अवतार लेते हैं तो वे अपने सेवक के पक्षधर हैं, अपने भक्त के पक्षधर हैं। ठीक है ना, तो भगवान के अवतार लीला में जो भगवान के भक्त होते हैं, तो भगवान बोले मैं क्या करूं, मेरा भक्त ही मुझे खींच लेता है, मैं जाता नहीं लेकिन मेरा भक्त मुझे खींच लेता है, तो मैं क्या करूं, मैं उसका पक्ष लेता हूं। ठीक है, या मेरा भक्त मेरे नजदीक आ जाता है तो मैं क्या करूं, मेरी दृष्टि उस पर पड़ती है। जैसे अग्नि का कोई दोष नहीं, शीतकाल में कोई व्यक्ति को अगर ताप चाहिए तो जो अग्नि के नजदीक जाएगा उसको ताप मिलेगा, और कोई अग्नि से बहुत दूर रहेगा तो उसको ताप महसूस नहीं होगा। तो इसमें अग्नि का दोष क्या है, अग्नि का कोई दोष नहीं है, परंतु जो अग्नि के नजदीक चला गया उसको अग्नि का ताप प्राप्त हुआ। वैसे ही जो भक्त भगवान के स्मरण चिंतन करते हुए भगवान के नजदीक गया तो उसको भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। ठीक है ना,
तो भगवान अवतार लीला में पक्षधर दिखाई पड़ते हैं, परंतु ब्रह्म रूप में भगवान निष्पक्ष है। ठीक है, जैसे मृत्तिका निष्पक्ष है, परंतु मटकी होकर बर्तन बन के वो तो पक्षधर है ना, अलग अलग काम के लिए है वो तो फिक्स है, उसका काम फिक्स है। ठीक है, तो सुवर्ण निष्पक्ष है, परंतु अलंकार पक्षधर है। ठीक है, तो भगवान समदर्शी हैं ब्रह्म रूप में, परंतु अवतार में भक्त के पक्षधर हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं सेवक प्रिय। ठीक है, ब्रह्म भाव में सेवक नहीं होता है, ब्रह्म में तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसका कोई सेवक नहीं होता है। सो सेवक प्रिय यानी तो जब कोई मेरा भक्त बनता है, हाँ, तो भगवान के अवतार, तो जब भगवान के कोई भक्त होता है, क्योंकि अनन्य गति वो है, वो भगवान को अपने अनन्य ही आश्रय मानता है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसका प्रिय होता हूं, या वो मुझसे मेरा बहुत प्रिय होता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। हे हनुमान, सो अनन्य जाके असी, बोलते हैं अनन्य वही है, हाँ? जिनकी मति न टरई, जिनके मति टलती नहीं, जिनकी बुद्धि हिलती नहीं। ठीक है, जो इष्ट है तो बस अपने इष्ट के चिंतन में सदा रहते हैं, जिनकी बुद्धि टलती नहीं, जिनकी बुद्धि में और दूसरा कोई विचार नहीं आता है, जिनकी बुद्धि एक से दूसरे में नहीं जाती है, तो ऐसी जिनकी बुद्धि बिल्कुल एक ही, हाँ, प्रियतम भगवान में स्थिर है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और जिनकी बुद्धि में यह भाव स्थिर है, क्या भाव स्थिर है ना, मैं सेवक, जो अपने बुद्धि में ये विचार करते हैं कि मैं सेवक हूं, और सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये जो सचर अचर ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ भगवान हमारे स्वामी परमात्मा के ही ये सब रूप है। ऐसे जिनकी बुद्धि में, ठीक है, सचर अचर जो कुछ भी है सब मेरे प्रभु का ही रूप है, और मैं उनका सेवक हूं, ऐसे जिनकी बुद्धि में विचार है, ये विचार जिनके मन में कभी भी हटता नहीं, तो वही मेरे अनन्य भक्त कहलाते हैं। ठीक है, वही मेरे अनन्य सेवक कहलाते हैं। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरसि बीती सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रही। अब जब हनुमान जी देखे कि प्रभु उनके ऊपर अब प्रसन्न है, और भगवान को प्रसन्न मुद्रा में देखकर तब निवेदन किए हनुमान जी, बोले हे नाथ, ये शैल पर, इस पर्वत पर, हाँ, इस पर्वत के श्रृंग पर कपिपति रही। कपिपति बानरों के राजा रहते हैं। यद्यपि सुग्रीव अभी राजा नहीं है, लेकिन मान्यता यही है, हनुमान जी जानते हैं कि न्यायतः सुग्रीव ही राजा है, और उनको राजा होना चाहिए। उनकी ओर से कोई गलती नहीं थी, तो उनको राजा होना चाहिए। ठीक है, ये न्याय संगत है। तो इसीलिए वे कहते हैं कि यहाँ पर वानरों के राजा सुग्रीव हैं। सो सुग्रीव दास तब अहै, और वो सुग्रीव आपका दास है। कैसे दास है? सुग्रीव अभी तक देखा भी नहीं, जानता भी नहीं राम जी को, वो कैसे दास होगा? बोले कि हनुमान जी जो है ना, वे भविष्य को भी देख पाते, ठीक है ना, तो इसलिए हनुमान भविष्यत को विचार करके ही बात को बोले। अभी स्थान से भेंट नहीं, परंतु कहते हैं कि ये जो बात उन्होंने कहा कि वो आपके दास है, वो दास है नहीं, दास हो जाएंगे प्रभु, आपका कार्य उन्हीं से ही साधन होगा।
और वे आपके अच्छे दास बनेंगे। ठीक है, और उनके अंदर वो सारे गुण है। ठीक है, सुग्रीव के अंदर वे सारे गुण हैं जो कि एक दास बनने लायक है। तो इसलिए प्रभु आपका दास सुग्रीव यहाँ पर रहते हैं। तो तेहि सननाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। उनके साथ है प्रभु आप मित्रता कीजिए, दीन जान करके उनको अभय प्रदान कीजिए। ठीक है, बड़ा डरा हुआ, बहुत जो है भयभीत है, बड़ा दीन है वो, तो उसको जान के आप प्रभु उसको अभय प्रदान कीजिए। और सो सीता कर खोज कराई ही, जहां तह मरकट कोटि पठाई ही। बोलते वही सीता जी की खोज करके वो जहां तहां मरकट वानरों को भेज करके, जहां तहां उनके अधीन ही सारे वन के वानर सब हैं, तो जहां तहां वे वानरों को भेज करके सीता जी की खोज करेंगे। और यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। इस तरह से बोल करके भगवान से निवेदन करके, अब भगवान को शिला के ऊपर, आई मीन पर्वत के श्रृंग पर जाना था, तो इसलिए दोनों भाइयों को अपने पीठ पर बैठाकर हनुमान जी ले गए। ठीक है, हनुमान जी उस गुफा तक ले गए जहां सुग्रीव रह रहे थे। ठीक है, और जब सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। सुग्रीव जी जब राम जी को देखे तब तो वे अपने जन्म को धन्य समझ लिए। जब देख रहे हनुमान जी पीठ पर बिठा के दोनों को ले आए हैं, इसका मतलब वो समझ गए कि ये हमारे शत्रु नहीं हो सकते हैं, ये तो मित्र ही है। और फिर दोनों के दिव्य तेज, कैसे वे अपने जीवन को जन्म को धन्य मान लिए बिना बातचीत किए। इसलिए कि इनके जो अलौकिक तेज है, इनकी जो दिव्य तेज है, और हनुमान जी जो पीठ पे बैठा के लाए हैं, मतलब कोई बहुत नजदीक व्यक्ति होंगे तभी। तो इसलिए वे तो अपने जीवन को धन्य मान लिए कि चलो मेरी तरफ कोई और लोग मिल गए, जुट गए। ठीक है, तो मेरे ऊपर जो है भगवान की कृपा हो गई, तो मेरी तरफ अभी दो और लोग आ गए। और फिर सादर मिले नाई पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। बड़े आदर पूर्वक सुग्रीव जो है भगवान के चरणों में नमस्ते प्रणाम करके, फिर रघुनाथ जी को उनके छोटे भाई लक्ष्मण सहित उनको लेके गए, बड़े गले मिल करके उनको लगे। कपि कर मन विचार एहि रीति, करी हहि विधि मोसन ए प्रीति। अब इस समय जब भगवान को गले मिल रहे हैं सुग्रीव, तो विचार कर रहे हैं मन में। क्या विचार कर रहे हैं? बोलते हैं कि करी है विधि मोसन ए प्रीति, क्या ये मेरे साथ प्रीति करेंगे? क्यों ये विचार उनके मन में आ रहा है? क्योंकि वो सोच रहे मैं तो वानर और ये तो नर है ना, मैं तो वानर हुआ, मैं वन में रहने वाला वानर हूं, और ये तो नर है। क्या सचमुच में ये नर वानर की प्रीति हो सकती है? संभव है? अब देखो यहां पर एक मजे की बात है, समझ लीजिए सूक्ष्म रहस्य को। भगवान तो सबके हृदय में निवास करते हैं, भगवान का संबंध जीव से छूटा थोड़ी है, नहीं छूटा। ठीक है ना, परंतु जब हम भगवान को अनुभव करना चाहते हैं, अंतर्यामी रूप से तो परमात्मा विद्यमान है, परंतु उस भगवान को जब हम अनुभव करना चाहते हैं, उस भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए संकल्प किसका होना चाहिए? भगवान का, ना जीव का संकल्प। जीव पहले चाहेगा तब तो। जीव जब तक संकल्प नहीं करेगा कि मैं भगवान से मिलूं, मैं भगवान को प्राप्त करूं, मुझे भगवान का प्रेम का अनुभव हो, ऐसे जीव जब तक संकल्प नहीं करेगा, तो भगवान बोले मैं तो हूं ही तुम्हारे हृदय में, मुझे क्या करना है ना। तो इसलिए जीव के अंदर ये संकल्प होना चाहिए।
जो कि हो रहा है। तो संकल्प कौन किया है पहले कि क्या मेरी मेरी और इनकी इनकी प्रीति हमको प्राप्त होगी, क्या ये मुझे प्रीति करेंगे। तो मतलब क्या है, वो ये संकल्प कर रहे हैं कि मुझे इनकी प्रीति प्राप्त हो। वो अब चाहने लगे, भगवान के प्रेम को सुग्रीव चाहने लगे। तो जहां चाह है वहां राह है। आप जब भगवान की प्रीति की अपेक्षा करोगे, भगवान के प्रेम की प्रतीक्षा करोगे, तो एक ना एक दिन मिलेगा। ठीक है। तो सुग्रीव के मन में ये चाह उत्पन्न हुई, तो राह तो मिल गई, हनुमान जी माध्यम बन गए, है ना। तो इसीलिए जब सुग्रीव संकल्प करते हैं, सुग्रीव के मन में जब भगवान की प्रीति की प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है, तो तब तब हनुमंत उभय दिसी, तब, हाँ, तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाई। तब हनुमंत जो है दोनों तरफ की बात बोले, दोनों के विषय को वहां पर बोले, दोनों की जो दोनों के कष्ट, दोनों के चरित्र को हनुमान जी वहां पर एक दूसरे को सुनाए। ठीक है। पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई, और अग्नि को साक्षी करके वहां पर दोनों को जोड़ दिए। ठीक है। दोनों की मित्रता उन्होंने बनाई, दृढ़ प्रीति, प्रीति दृढ़ाई, दृढ़ प्रीति जो है अग्नि को साक्षी करके उन्होंने जो है दोनों की प्रीति बना दी। अब देखो यहां पर एक बात कि भगवान सुग्रीव के साथ मित्रता किए नहीं, मित्रता कराई गई। ठीक है। भगवान सुग्रीव के साथ मित्रता नहीं की है, मित्रता कराई गई किसके द्वारा ना, हनुमान जी के द्वारा। तो यहां पर हनुमान जी का जो रोल है, ठीक है, वो है एक संत। हनुमान जी एक संत। ठीक है। तो सुग्रीव के पास हनुमान जी थे, इसलिए सुग्रीव की मित्रता भगवान के साथ हो पाई। तो व्यक्ति के जीवन में अगर कोई संत रहे, तो उसको कभी ना कभी भगवान मिलेंगे। ठीक है। व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई संत महापुरुष होना चाहिए। जब संत महापुरुष किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, तो उसको कभी ना कभी भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी, भगवान के साथ संबंध बन ही जाएगा। क्योंकि संत का लक्षण ही यही है कि वे हमेशा सबको दिशा दिखाते हैं, सबको भगवान की ओर खींचते हैं। तो इसलिए हनुमान जी जो है वे सुग्रीव को भगवान के नजदीक ले आए और भगवान और सुग्रीव के बीच में मित्रता कराई। ठीक है। दृढ़ प्रीति, हाँ, उन्होंने कराई। उसके बाद कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। ठीक है। फिर दोनों ने हृदय से बड़ी प्रीति की, माने सुग्रीव और राम जी के बीच में बड़ा प्रेम, हाँ, भाव उत्पन्न हुआ। और बोले कछु बीच न राखा, दोनों के बीच में और कुछ व्यवधान नहीं रहा। हाँ, दोनों के हृदय मिल गया। और फिर लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, लक्ष्मण जी राम जी के विषय में सब कुछ बोले। ठीक है। हनुमान जी तो इतना ही सुने, केवल दशरथ जी की पुत्र पत्नी थी जरूर, लेकिन है लक्ष्मण जी सब कुछ बोले कि कैसे कबंध को भगवान जो है मारे, सब कुछ, जिन जिन राक्षसों को मार करके आए, फिर कैसे जो है अभी वन में सीता जी का हरण हुआ, और तब यहाँ पर आए हुए भगवान उनको ढूंढते हुए। तो सारी कथाओं को लक्ष्मण जी पुनः सुनाए, समस्त कथाओं को सुनाए। उससे क्या होगा ना, भगवान की जो वीरता वो प्रकट होती है। ठीक है। भगवान जब हनुमान जी को अपना परिचय दिए थे, संक्षेप में दिए थे कि हम दशरथ जी के बेटे हैं, और पत्नी के साथ आए हुए थे, पत्नी का हरण हो गया और हम लोग बस उनको ढूंढ रहे हैं। और भगवान की वीर गाथा कहाँ, भगवान अपने मुख से तो अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे ना,
इसलिए लक्ष्मण जी भगवान के विषय में सारी बातें सुनाए, कितने राक्षसों को भगवान मार चुके हैं और कैसे उनका पत्नी का हरण हुआ और फिर यहाँ आए हुए हैं ढूंढते। तो सारी बातें जब सुनाए, कहा सुग्रीव नयन भरी बारी, तब सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गई और तब उन्होंने भगवान से कहा, मिथिलेश कुमारी, हे नाथ आपको मिलेगी, सीता जी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, तब अच्छा यहाँ एक बात हम रुक के बोलते हैं। ठीक है, अब सोचो, सुग्रीव अपने विषय में बोल दिए हैं, है ना, और राम जी के विषय में सुग्रीव सुन लिए। अब यहाँ पर राम जी जब बाली के विषय में सुन चुके हैं, तो बाली के जो पराक्रम है, बाली के जो बल है, वो तो भगवान जान गए ना। ठीक है, भगवान तो जान गए, तो भगवान सुग्रीव को छोड़ करके भगवान बाली के साथ अगर संबंध बना लेते, क्योंकि बाली तो रावण को 6 महीना काख के नीचे रख के जो है घुमा। ठीक है, फिर रावण की मित्रता जब कराए उनके परदादा, तब जा करके वो रावण को छोड़ा। ठीक है, 6 महीना वो अपने काख के नीचे दबाकर बाली रावण को जो है पूरा एकदम धरती पे सारे समुद्र में वो संध्या वंदन कर लिया, सप्त सिंधु में संध्या वंदन किया। सोचिए कितना पराक्रमी था बाली। तो उस बाली के साथ भगवान जाके मित्रता कर लेते, यूं ही बाली जो है जाके रावण को घसीट के ले आते, है ना। तो भगवान क्यों ऐसा नहीं किए? उसका कारण है कि बाली अधर्म में था, सुग्रीव धर्म में। सुग्रीव तो डरा हुआ, ये तो एक डरा हुआ प्राणी, ये भगवान की क्या मदद करेगा, है ना। लेकिन भगवान धर्म के साथ देते हैं, धर्म के साथ देते हैं। तो सुग्रीव धर्म आचरण किए थे, तो इसलिए भगवान सुग्रीव के साथ रहे और बाली के साथ नहीं दिए, इसलिए क्योंकि बाली अधर्म आचरण किया था। ठीक है, अधर्म आचरण किया था बाली। तो इस प्रकार से मित्रता हो गई सुग्रीव के साथ भगवान की। और उसके बाद सुग्रीव कहते हैं, बोले प्रभु एक बार मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। एक बार हम अपने मंत्रियों के साथ यहाँ बैठ के विचार कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, यहाँ पर्वत के शिखर पर बैठ के। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवस परी बहुत विलपाता। उस समय में मैंने देखा आकाश मार्ग से, है ना, बहुत बिलखती रोती हुई जो है एक स्त्री जो है वो गगन पथ पर जा रही थी। ठीक है, तड़पती हुई और राम राम हा राम पुकारी, वो हे राम हे राम हे राम ऐसे पुकार रही थी। अब पता चला कि वो आपकी पत्नी थी, तो हमें क्या पता, लेकिन वो हे राम हे राम हे राम पुकार रही थी। देखो ये भी सीता जी की भी बुद्धिमान, हाँ बुद्धिमती वो कितनी थी, है ना। वो प्रभु नहीं बोली कुछ नहीं, वो नाम से पुकारी है हे राम हे राम, क्योंकि जो जो सुनेगा वो बाद में कम से कम इस बात को ये करेगा कि वो सीता जी थी, राम जी की पत्नी। ठीक है, तो वो हे राम हे राम हे राम पुकार रही, और पुकार के हम ही देख ही दीन पट डारी। हम लोगों को देखकर वो क्या की थी ना, अपने पट अपने वस्त्र को डाल दी थी। ठीक है, वो अपने वस्त्र को डाल दी थी। सो मांगा राम तुरंत तेनी दीना, राम जी तुरंत मांगे दिखाओ तो दिखाओ तो, हाँ? तो तुरंत सुग्रीव ला करके दिए, रखे थे सुग्रीव, ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए तुरंत ला के दिए। पट उर लाई सोच अति कीना, और उस पट को भगवान पहचान गए और उसको हृदय से लगाकर भगवान बड़ी जो है शोक में पड़ गए। ठीक है, फिर भगवान को जो है ना
वो विरह भाव ग्रास किया। तो आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। मैं चली गई कहीं और क्या? नहीं, मैं थोड़ा, अच्छा, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। तब सुग्रीव जी भगवान को समझाए, बोलते हे रघुवीर सुनिए, तजहु सोच मन आनहु धीरा। आप अपने मन के शोक को दूर कीजिए, मन में धैर्य धारण कीजिए। सब प्रकार करी हूं सेवकाई, मैं हर प्रकार से जो है आपकी सेवकाई करूंगा। ठीक है, आपकी सेवा में हर प्रकार से करूंगा। जही विधि मिली ही जानकी आई, जिस तरह से आपको सीता जी मिलेगी, मैं वो सारे उपाय करूंगा, आपको मैं सेवा करूंगा। सखा वचन सुनी हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। ऐसे सखा की बात सुन करके कृपा सिंधु भगवान जो है बहुत प्रसन्न हो गए। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। अच्छा सुग्रीव, आप जो है किस कारण से यहाँ वन में बसे हो, आप मेरे को सारी बातें थोड़ा समझा के बताओ पूरी तरह से। ठीक है, इतना तो पता है कि ये जो है ना बाली के भ्राता है, बाली बड़ा पराक्रमी, लेकिन क्या हुआ आप दोनों के बीच में, क्या घटना घटी, आप यहाँ पर क्यों बसे हुए हो आकर के इस वन भूमि में, थोड़ा आप मेरे को बताओ सब खोल के। ठीक है, तो भगवान जब पूछते हैं तो क्या सुग्रीव बताते हैं, और बाली और सुग्रीव के जन्म रहस्य को भी हम लोग अगले सत्संग में सुनेंगे। ठीक है, बाली और सुग्रीव, इनका कैसे जन्म हुआ है, ये दो भाई, इनके संबंध कैसा था और क्या से क्या बना, तो वो सब हम लोग अगले सत्संग में श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना है। ठीक है, तो हनुमान की तो शरणागति हो गई, सुग्रीव की शरणागति में थोड़ी पेचीदा है ना, क्योंकि संशयात्मा, मन में तो संदेह है ना, ये संशय बार बार आ जाता है। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे उनकी भी शरणागति पूरी हो जाएगी, तो वो हम लोग एक कथा को श्रवण करते हुए समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरिओम नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।